हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना क्लास 7 का दिनांक। आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग जिस डेट को पढ़ाने जाते हैं वो डेट आप लोग को लिखना है। घंटी कौन सा पीरियड या घंटे में पढ़ाते हैं आपको वो लिखना है। कक्षा 7 का हम बना रहे हैं। सेक्शन ए, विषय गणित, अध्याय है त्रिभुज, तो प्रकरण है त्रिभुज। अधिगम उद्देश्य में लिखना है। पहला पॉइंट है छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में गणित दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। तो अधिगम प्रतिफल है। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र त्रिभुज के गुणों को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है भावात्मक उद्देश्य, छात्र त्रिभुज को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अभिरुचि उद्देश्य, छात्र त्रिभुज से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकते हैं। तो शिक्षण विधि में है व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट सैंपल, संकेतक आदि। तो पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरा कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है दो बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। छात्र बोलेंगे रेखा। दूसरा प्रश्न है 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। छात्र बोलेंगे त्रिभुज। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। छात्र बता नहीं पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं आगे है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने से पहले आपको 5 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है चैंपट कार्य तथा लास्ट कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है त्रिभुज। स्पष्टीकरण, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। ए बी सी 3 कोण है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं में से कोई 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एंगल ए बी इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चैंपट कार्य में लिखना है आपको त्रिभुज दिखाना है। ए बी सी ए त्रिभुज है और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए और परपेंडिकुलर है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया है, इसमें दो साइड सेम है और एक साइड अलग है। अपेक्षित शिक्षण अधिगम मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती है। तीसरा प्रश्न है विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती है। आगे देखते हैं
आपको फिर सेम कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथा कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में पहला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान भिन्न भिन्न हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ट्रायंगल ABC में AB is not equal to BC is not equal to CA है। त्रिभुज के अंत कोण, त्रिभुज ABC के 3 कोण है, एंगल BAC, एंगल ABC तथा एंगल BCA है। ये सभी ABC के अंत कोण है। त्रिभुज के बाह्य कोण, ट्रायंगल ABC की भुजा BC को आगे की ओर तथा D तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार ABC के बहिर्भाग में एंगल HB स्थित है। उदाहरण, ये दिए गए आकृति में बाह्य कोण मान ज्ञात कीजिए। तो ट्रायंगल ABC और C को D तक खींचा गया है। तो एंगल A है 80 डिग्री और एंगल B है 60 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है। ABC में बाह्य कोण का अंत अभिमुख कोण क्रमशः 80 डिग्री है तथा 60 डिग्री है। बाह्य कोण का सूत्र होता है बाह्य कोण इक्वल टू अंत अभिमुख कोण का योग, x इक्वल टू 80 प्लस 60 इक्वल टू 140 डिग्री। बाह्य कोण इज ग्रेटर देन ACD इक्वल टू x इक्वल टू 140 डिग्री। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में ABC एक ट्रायंगल है और इसका तीनों भुजा अलग अलग है। तो AB is not equal to BC is not equal to AC। तो ABC अंत कोण है और ABCD तो ACD ये बाह्य कोण है। अब देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पाठ को समाप्त करने के बाद आपको छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना है। जैसे पहला प्रश्न है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो क्या कहलाता है। अब आगे देखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों को समझाइए। तब दूसरा प्रश्न है ABCD, ABC ट्रायंगल है और D बाह्य ट्रायंगल है, तो इसमें x का मान ज्ञात करें। तीनों प्रश्न है ऐसा, आपको तीनों का मान ज्ञात करना है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।